हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज द एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण. So let's know about the definition of this one. Adverbs are the words which qualify a verb, an adjective or an adverb. They also denote time, place and manner. Adverbs वो verb है जो qualify करते हैं किसी verb को, adjective को या खुद के अपने adverb को. Okay. And ये also denote करते हैं time, place और इसको manner को. Okay. एडवर्ब्स क्रिया विशेषण. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए. फर्स्ट वन, मोनिका वॉक स्लोली. अब मोनिका जो है वो वॉक कर रही है. वॉक तो आपका वर्ब हो गया. अब वो कैसे वॉक कर रही है? स्लोली वॉक कर रही है. तो स्लोली आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. ठीक है. नेक्स्ट वन, द गर्ल फेल डाउन. फेल आपका वर्ब है तो डाउन आपका क्या है? एडवर्ब है. नेक्स्ट वन, ही विल कम टुडे. कम वर्ब, टुडे एडवर्ब. नेक्स्ट वन, द ट्रेन विल डिपार्ट शॉर्टली. डिपार्ट वर्ब, शॉर्टली इज एडवर्ब. सो उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द स्लोली, डाउन, टुडे और शॉर्टली ये क्या है? आपके एडवर्ब्स है. ओके. जो यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं. ओके. नाउ लेट्स नो अबाउट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. क्रिया विशेषण के भेद. एडवर्ब्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. एडवर्ब्स आर ऑफ 4 काइंड्स. ओके. फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको हिंदी में हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हम हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. नेक्स्ट वन है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. नेक्स्ट वन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. ओके. सो लेट्स नो अबाउट दिस इन डिटेल. एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. एंड एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ एन एक्शन टेक प्लेस. एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो बताता है कि कैसे जो एक्शन है वो टेक प्लेस कर रहा है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, वी प्ले हैप्पीली. अब वो कैसे खेल रहे हैं? हैप्पीली खेल रहे हैं. तो ये जो हैप्पीली ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है. ओके. नेक्स्ट वन, द सन शाइन्स ब्राइटली. ब्राइटली भी एडवर्ब ऑफ मैनर है. नेक्स्ट वन, द गर्ल शाउटेड एंग्रीली. एंग्रीली इज आल्सो एडवर्ब ऑफ मैनर. नेहा, नेक्स्ट वन, नेहा वाज बिहेविंग पोलाइटली. पोलाइटली इज आल्सो एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके. उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के अर्थ में कुछ शब्द जोड़ते हैं जिससे वे स्पष्टता वर्णन करते हैं कि क्रिया कैसे हुई है. ये क्रिया विशेषण शब्द एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं. ये बताते हैं कि कैसे जो वर्क है वो हुआ है. तो इस वजह से क्या बता रहे हैं? ये एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहे हैं. ओके. नाउ हियर यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर का निर्माण. एडवर्ब ऑफ मैनर को बनाने के लिए एडजेक्टिव में ly जोड़ देते हैं. अब यहाँ पर बोले कि एडवर्ब ऑफ मैनर को बनाने के लिए हम एडजेक्टिव में ly जोड़ देते हैं, यानी कि एडजेक्टिव को कन्वर्ट करते हैं एडवर्ब में. ओके. सो हियर यू कैन सी वाइज, जो कि एडजेक्टिव है तो वो ly जोड़कर हो जाएगा वाइजली यानी कि एडवर्ब. ओके. एडवर्ब ऑफ मैनर. क्लेवर, क्लेवरली. ग्रेट, ग्रेटली. नाइस, नाइसली. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण. सो हियर यू कैन सी These adverbs are used to show time of an action. ये जो है टाइम बताते हैं किसी एक्शन का. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, we played ludo yesterday. अब yesterday टाइम बता रहे कि कब खेला? yesterday, कल खेला था. He will play cricket tomorrow. ओके. नेक्स्ट वन, she must get up early. Babita always arrives late. सो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों yesterday, tomorrow, early तथा late से क्रिया के काल अर्थात समय का बोध होता है. अतः ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है. तो ये क्या कर रहे हैं? ये टाइम को बता रहे हैं इस सेंटेंसेस में. ये जो वर्ड है टाइम को बता रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं. ओके. Now next one is adverb of place, स्थानवाचक क्रिया विशेषण. These adverbs are used to show place of an action. ये जो adverb है ये place show करते हैं किसी action का. For example, आपको दे रखा है here, there, up, in, out, etc. तो ये आपके क्या होगा? adverb of place हो गए. Okay. Here you can see the example. The car stops here. तो ये क्या है कि ये है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, कि मतलब जो कार है वो यहाँ पर रुक गई है. नेक्स्ट आपको क्या दिया एग्जाम्पल? वी कुड नॉट फाइंड द पर्स एनीवेयर. ओके. नेक्स्ट वन, अरुण इज गोइंग समवेयर. नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज आउटसाइड. उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्दों हेयर, एनीवेयर, समवेयर तथा आउटसाइड से क्रिया के होने का स्थान ज्ञात होता है. अतः ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. तो ये जो वर्ड्स है क्या है? आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी.
आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, these adverbs are used to show the repetition of an action, मतलब ये जो adverbs है ये repetition of an action को show कर रहे हैं. Okay, for example, you have gone to Mumbai twice. अब ये जो twice है ये आपका क्या adverb of frequency है कि कितनी बार हो रहा है वो. Okay, next one, a dog often eats bread. Next, we always stay here. Next one, he rarely works hard. सो उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्दों ट्वाइस, ऑफन, ऑलवेज तथा रेयरली से क्रिया की मात्रा या परिमाण ज्ञात होता है, अतः ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. तो इसी वजह से ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि वो कितनी बार हो रहा है. ओके, वो चीज बताया जा रहा है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको जो एक्सरसाइज पार्ट है वो पूरी कंप्लीट करनी है. नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.